नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। साथियों, एक बहुत नई तगड़ी वैकेंसी है और इस वैकेंसी का बहुत सारे साथी इंतजार कर रहे थे और आप लोगों के लिए भी ये वैकेंसी बहुत जोरदार होने वाली है। मित्रों, अगर आप लोग भी इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हो तो ये वैकेंसी आप लोगों के लिए आ चुकी है। कितनी पोस्ट है, क्या योग्यता है, कैसे फॉर्म भरेंगे, कहां से फॉर्म भरेंगे, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखेगा, कंप्लीट वीडियो को जो है सुनिएगा, लाइक और शेयर कर दिया करो यार, और जुड़ जाया करो, मतलब सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को, ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आए उसकी सूचना आपको मिल सके। क्योंकि मैं यहाँ पर ऑथेंटिक ही न्यूज देता हूँ, इधर उधर की कोई न्यूज नहीं देता। और जो भी साथी पूरे इंडिया में अगर हिंदी से तैयारी कर रहा है, चाहे वो हिंदी का सब्जेक्ट कहीं से भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आए, उसके लिए चैनल बहुत जबरदस्त चैनल है। आप लोगों को फायदा होगा, यहाँ पर जुड़ करके कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये वैकेंसी है विज्ञान प्रयोगशाला पुलिस विभाग। पुलिस विभाग में विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी है, जहां पर लैब का काम होगा। वहां पर ये कांस्टेबल जो भर्ती होती है ना, वैसे ही ये भर्ती भी होती है। तो इसमें भी जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी आपको। इसका नोटिफिकेशन 2026 आ चुका है। आवेदन की जो तिथि है वो 18 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 6 अप्रैल तक इसके आवेदन चलेंगे। तो याद रखना, इस भर्ती में जो आवेदन है उसकी तिथि घोषित हो चुकी है। 18 मार्च से चल रहे हैं आवेदन और 6 अप्रैल तक इसके आवेदन चलने वाले हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक, प्रयोगशाला परिचारक, ये 3 तरह की वैकेंसी इसके अंदर होती है। परीक्षा तिथि बताऊंगा मैं, आयु और सैलरी आपको बताने वाला हूं। योग्यता इसके अंदर जो है स्नातक है। योग्यता इसमें स्नातक मानी गई है, यानी कि बीए होना चाहिए, बीकॉम होना चाहिए, बीएससी होना चाहिए। बाकी ऊपर तो कोई भी हो सकता है, कोई समस्या इसमें नहीं है। तो मित्रों, देखते हैं वैकेंसी क्या है। एक बार सारी चीजें आपको देखनी चाहिए, क्योंकि ये आप भी पहली बार ही सुन रहे होंगे इस वैकेंसी को कि यार ऐसी भी कोई वैकेंसी होती है क्या। तो देखो, ऐसी वैकेंसी होती है भाई। ये विज्ञापन आप लोगों के सामने है। प्रयोगशाला तकनीशियन की वैकेंसी है। कौन सी वैकेंसी है? प्रयोगशाला तकनीशियन की वैकेंसी। तो ये इसमें अलग अलग पोस्ट आई हुई है। जो है जनरल में पोस्ट 5, 2 इस तरह से, ओबीसी में 3, 2, अनुसूचित जाति में। तो ये सारी वैकेंसीज की पोस्ट है। लेकिन आप लोगों को पोस्ट से कोई मतलब नहीं है, हमें तो फॉर्म भरने से मतलब है भैया, कि हम फॉर्म भरेंगे और इसमें सिलेक्शन हमें लेना है। अगर हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर हम टीचर की तैयारी कर रहे हैं, तो टीचर वाली वैकेंसी भी आपको पता है, मैं बहुत सारी वैकेंसी बताता हूं। जहां पर भी जिस भी स्टेट में निकले ना, सभी में भरो आप। तो हमें तो नौकरी लगनी है, चाहे हम जर्नल में क्यों ना काउंट हो जाए, पर हमें तो नौकरी लगनी है, बस कुछ भी हो जाए हमारा तो। ठीक है। फिर ये प्रयोगशाला परिचारक की वैकेंसी है। इस तरह से दोनों तीनों तरह की वैकेंसीज आई हुई है इसके अंदर। फिर इसके बाद में ये भूतपूर्व सैनिकों को, सभी को इसमें फायदा मिलने वाला है। सभी को जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो फिर आपको बताना है। ठीक है। ये प्रयोगशाला तकनीशियन है। इसमें पेमेंट जो है 28,000 से लेकर के 91,000 तक लेवल 7 7वें वेतन आयोग के अनुसार मिलने वाला है। प्रयोगशाला जो सहायक है उसका भी 19,500 से लेकर के 82,000 तक है। ये भी लेवल 4 है, 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये वेतन है। प्रयोगशाला परिचारक की लेवल 3 है और 18,000 से लेकर के 56,000 तक ये मिलने वाला है। साथियों, जो ये वैकेंसी है वो एमपी के अंदर निकली हुई है और एमपी के स्टूडेंट को तो इसमें भरना ही चाहिए भाई। और विभाग है राज्य न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला गृह पुलिस विभाग। ठीक है। श्रेणी है अराजपत्रित तृतीय श्रेणी। पद की स्थिति स्थायी है, ये कोई फर्जी न्यूज नहीं है, स्थायी वैकेंसी है। कोई इधर उधर भटकने की आपको जरूरत इसमें नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर यह बताया गया है कि किस श्रेणी के लोगों को क्या क्या योग्यता या आयु होनी चाहिए। अगर पुरुष है तो अगर पुरुष है और वो जर्नल में है तो 18 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। बाकी सभी को अपनी अपनी स्थिति के अनुसार छूट जो मिलती है आयु में, वो सबको मिलती ही है। यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष और महिलाएं अन्य प्रदेश के आदिवासी हैं, सभी अभ्यर्थी, उनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच ही होनी चाहिए। अदर स्टेट के भी स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 40 वर्ष की एज वाले। ठीक है। इसके बाद में इसमें कहा है कि आरक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी 18 वर्ष और 45 वर्ष हो सकती है।
5 वर्ष की इसमें छूट दी हुई है। किसको? ओबीसी को, एसटी और एससी को। लेकिन सभी राज्य के यानी कि अलग अलग राज्य के अगर फॉर्म भरते हैं उनको 40 वर्ष की एज तक ही भर सकते हैं। फिर इसमें कहा है महिला पुरुष सभी श्रेणी के शासकीय निगम या मंडल या स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक या दिव्यांग अभ्यर्थी 18 से 45 वर्ष, बाकी सभी की एज 45 वर्ष से इसमें रखी हुई है भाई साहब। और ये सारे प्रमाण पत्र आपको बनवाने हैं। अगर प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं तो इनको बनवा लीजिए। आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद में जो भी छूट आपको नियमों के अनुसार मिलती है वो सारी छूट आपको मिलेगी। इसमें कोई समस्या इसमें नहीं है। ये गवर्नमेंट वैकेंसी है और ये बार बार ये वैकेंसी नहीं आती है। इसमें जो परीक्षा है वो 2 घंटे की होगी। इसमें सामान्य विज्ञान जो है 20 नंबर की आएगी, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा, कुल 80 नंबर की। विज्ञान इसमें 80 नंबर की। किसमें? प्रयोगशाला तकनीशियन, जिसके लिए भी जो भी प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए वैकेंसी में फॉर्म भरेगा, विज्ञान जो आएगी उसके 80 नंबर की और सामान्य ज्ञान 20 नंबर का आएगा। टोटल 100 नंबर होगा। प्रयोगशाला सहायक के लिए विज्ञान 80 नंबर की, सामान्य ज्ञान 20 नंबर का। प्रयोगशाला परिचायक के लिए भी सेम ही है। इस तरह से इसमें 100 नंबर का पेपर होने वाला रहेगा भाई साहब। ठीक है, तो आप लोग करिए। और ये तो सारी चीजें अलग अलग है, आप देख लीजिएगा पूरी वैकेंसी को। मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए। आपको वहां से बहुत सारी वैकेंसीज की पीडीएफ मैं वहां पर डाल देता हूं। अगर वीडियो से जैसे हमें समझ में नहीं आता है तो वहां पर हम पूरी वैकेंसीज को पढ़ सकते हैं, पूरी वैकेंसीज को समझ सकते हैं, कितनी फीस लगने वाली है, सारी चीजें वहां पर फिर और ज्यादा डिटेल में आपको पता लग जाएगा। यहां से बस केवल हम लोग ये करते हैं कि आपको इंफॉर्मेशन दे देते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि यार ये वैकेंसी आई हुई है, इस वैकेंसी में फॉर्म हमें डालना है। तो मित्रों, मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और आपको इसमें फॉर्म जरूर डालना चाहिए। ठीक है ना भाई? तो ये वैकेंसी है और मैंने आपको लास्ट डेट भी बता दी है। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करें और 6 अप्रैल 2026 इसकी लास्ट डेट है अगर आप विज्ञान प्रयोगशाला में फॉर्म भरना चाहते हैं। ठीक है, ये फोरेंसिक लैब जो होती है ना उस टाइप की वैकेंसी है ये। और अच्छा पेमेंट है भाई, पेमेंट भी कम थोड़ी है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको पेमेंट मिल रहा है। बहुत सारे तो इसमें फॉर्म भरते ही नहीं है, पता ही नहीं होता बहुत सारों को तो कि क्या है ये क्या नहीं है, समझ में नहीं आता। सबको तो बस हाँ टीचर की वैकेंसी, इसकी वैकेंसी, बस इसमें फॉर्म भरते हैं। पुलिस में हाँ पुलिस की वैकेंसी आ गई, ये पता ही नहीं होता बहुत सारों को कि विज्ञान प्रयोगशाला में भी पुलिस की वैकेंसी होती है क्या, वहां पर भी पुलिस के फॉर्म भरते हैं क्या? बताइए आप। तो भरो भाई, इधर उधर मत भटको। योग्यता मैंने बता दिया आपको, स्नातक है और प्रयोगशाला सहायक की है, प्रयोगशाला परिचारक के, प्रयोगशाला तकनीशियन की। 3 तरह की वैकेंसी है। 80 नंबर की इसमें साइंस आएगी और 20 नंबर की इसमें जनरल जीके जो होती है हमारी वो आएगी, सामान्य जो जीके होती है। टोटल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है मित्रों, तो ये न्यूज़ थी आप लोगों के लिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दिया करो कि सर आप कम से कम वैकेंसीज के बारे में तो बता देते हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि वैकेंसी के बारे में न्यूज़ आपको यहाँ पर सटीक और सही मिलती है। जय हिंद, जय भारत।